A very warm welcome to you all in my YouTube channel DPS tutorial classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the biology of class 10th. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. हम लोग चैप्टर 2 जो स्टडी कर रहे थे बायोलॉजी में दैट वाज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, और हमने एनिमल्स के बारे में बेसिकली ह्यूमन बींग्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज इन प्लांट्स। तो थोड़ा सा टॉपिक हमारा ये ह्यूमन बींग्स वाला रह गया था, लिम्फ वाला। उसको फिनिश आउट करने के बाद हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स स्टडी करेंगे आज की क्लास में। तो लेट्स स्टार्ट। लास्ट की क्लासेस में हमने वर्किंग ऑफ हार्ट पढ़ा था, ब्लड के बारे में हमने प्रीवियस लेसन्स में जाना और वर्किंग ऑफ हार्ट के बारे में जाना, और उसी से हम आज कंटिन्यू करते हैं हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को स्टडी कर लिया था जिसमें हमारा ब्लड वेसल्स और हार्ट आता था। ये तीनों चीज़ें हमने स्टडी कर ली थी। अब हम लोग पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम। Lymphatic system consists of lymphatic capillaries, lymph vessels, lymph nodes and lymphoid organs, जो कि हमारे spleen, thymus and tonsils होते हैं। ये हमारे lymphoids organs होते हैं। और lymphatic system में basically हमारे lymph होते हैं, lymphatic capillaries होती हैं, lymph vessels होती हैं, lymph nodes होते हैं and lymphoid organs होते हैं। अब बेसिकली लिम्फ होता क्या है? When the blood flows into the thin capillaries, some amount of plasma filters out of this thin capillaries. This fluid is called interstitial fluid or tissue fluid और lymph. बेसिकली जब हमारा ब्लड है, हार्ट से हमने स्टडी किया था, एओर्टा की तरफ जाता है, उसके बाद हमारा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में चला जाता है। और उसी तरह हमने जब पढ़ा था डिऑक्सीनेटेड ब्लड आता है जब लंग्स की तरफ जाता है, तो बीच में हमारी आर्टरीज और वेन्स के बीच में हमारी कैपिलरीज होती हैं। तो जब ब्लड इनके थ्रू फ्लो करता है, जब इन कैपिलरीज के थ्रू फ्लो करता है, तो कुछ अमाउंट ऑफ प्लाज्मा जो कि जिसमें हमारे वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो प्लाज्मा वहां से फिल्टर आउट कर जाता है फ्रॉम दैट थिन कैपिलरीज। और जो लिक्विड पार्ट हमारा फिल्टर आउट करता है उन थिन कैपिलरीज से, उसी को हम क्या कहते हैं? लिम्फ कहते हैं। लिम्फ इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। इसको हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड भी कहते हैं। ये हमारा कलरलेस होता है और इसमें लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं, मीन्स इसमें WBCs प्रेजेंट होते हैं। इसमें हमारे रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। अनलाइक ब्लड, लिम्फ डज नॉट कंटेन रेड ब्लड सेल्स बट कंटेन लेस प्लाज्मा प्रोटीन। लिम्फ फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम टिश्यूज टू हार्ट। लिम्फ जो है वो हमारा यूनिडायरेक्शनल एक तरह से होता है, सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू हमारा हार्ट तक आता है। ये हमारा वापस से हार्ट से और पार्ट्स ऑफ बॉडीज में नहीं जाता है, सिर्फ हमारा ऑल टिश्यूज से हमारे हार्ट तक आता है। अब बेसिकली जानते हैं लिम्फ का फंक्शन क्या होता है। लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्सॉर्ब्ड फैट फ्रॉम इंटेंसिव एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। लिम्फ जो होता है बेसिकली वो डाइजेस्टेड और एब्सॉर्ब फैट को कैरी आउट करता है, और जो हमारा एक्सेस फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसमें फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस जो प्रेजेंट है, वहां पे जो हमारा एक्सेस फ्लूइड डिपॉजिट होता है उसको वापस से वो ब्लड में मतलब एक तरह से सेंड कर देता है, वो वापस से जाके ब्लड में मिल जाता है। इट ट्रांसपोर्ट फैटी एसिड्स एंड ग्लूकोज फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू ब्लड। स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड तक ये ग्लूकोज ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड्स को ट्रांसफर करता है। लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट इन इट which destroys the harmful pathogens। जो हमारे ह्यूमन बींग्स में हार्मफुल पैथोजेंस बाहर से एंटर कर जाते हैं, तो उसमें जो लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होता है ये इसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है उन पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इट ड्रेन्स एक्सेस टिश्यू फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। वो वही चीज़ हमारी यहाँ पे जो वाला पॉइंट है वही चीज़ दिया हुआ है। Lymph nodes localized the infection and prevent it from spreading to the other parts of the body। जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो जो बॉडी में कहीं इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको वो आइडेंटिफाई करते हैं, उसको लोकलाइज करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि वो दूसरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में हमारे स्प्रेड आउट ना हो। अगर किसी एक पॉइंट पे है बॉडी किसी एक पार्ट पे है तो ये वहीं तक खाली सीमित रहे, बाकी रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट में ये ना फैले। तो ये हमारा बेसिकली लिम्फ के फंक्शंस होते हैं। तो अब हम लोग स्टडी करते हैं ब्लड और लिम्फ के बीच में डिफरेंसेस बेसिकली क्या होते हैं।
ब्लड जो होता है ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर्म करता है, लिम्फ हमारा लिम्फेटिक सिस्टम फॉर्म करता है। रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है इसलिए ये रेड होता है कलर में। ये कलरलेस होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। इट कंटेन्स प्लाज्मा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। इट कंटेन्स प्लाज्मा एंड डब्ल्यूबीसी, इसमें सिर्फ प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसीज होते हैं, इसमें प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, आरबीसी सब होते हैं। फ्लू इनसाइड आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज, ब्लड जो होता है वो आर्टरीज, वेन्स और ब्लड कैपिलरीज में फ्लो करता है। इट फ्लू इनसाइड द वेसल्स एंड लिम्फ कैपिलरीज, ये सिर्फ हमारे वेसल्स और लिम्फ कैपिलरीज में ही फ्लो करता है। इट फ्लो इज रैपिड, इसका जो फ्लो, ब्लड का जो फ्लो होता है बहुत तेज होता है, इसका हमारा लिम्फ का जो होता है वो हमारा स्लो होता है। इट मेनली ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स फ्रॉम वन ऑर्गन टू द अदर ऑर्गन इन द बॉडी, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ये मिनरल्स को, मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम करता है। इट मेनली कन्वेज मटेरियल्स फ्रॉम द टिश्यू सेल्स इनटू द ब्लड, ये हमारा टिश्यू सेल से सिर्फ ब्लड में ही लेके आता है और ये हमारा एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन पूरी बॉडी में हमारा एक तरह से फ्लो करता रहता है। तो ये हमारे बेसिक डिफरेंसेस हो गए ब्लड और लिम्फ के, और इसी के साथ साथ हमारा ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारा था ये एंड अप होता है। अब हम लोग आगे जो इसी में स्टडी करेंगे दैट इज हमारा ब्लड और लिम्फेटिक वाला सिस्टम दोनों ही यहाँ से हमारा फिनिश आउट होता है, और इसी के साथ साथ हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स जो हमारा हो गया जिसमें हमने ह्यूमन बींग्स कंसीडर किया वो हमारा फिनिश अप होता है। अब जो हम लोग स्टडी करेंगे दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में किस तरीके से वाटर और मिनरल्स हमारे ट्रांसपोर्ट करते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन, अगर प्लांट्स हम जनरल एक ओवरव्यू लेते हैं तो बेसिकली जो हमारी सॉइल होती है उसमें वाटर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो पेड़ हमारा होता है, प्लांट हमारा होता है, उसमें जो भी चीज़ें ये पहुंचती हैं सब रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होती हैं। और हमारे प्लांट्स में दो चीज़ मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, फर्स्ट वन इज जाइलम एंड अनदर वन इज फ्लोएम। जाइलम जो होता है बेसिकली वाटर को ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्लोएम जो होता है वो हमारे फूड मटीरियल्स को रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसफर करने के लिए। तो बेसिकली हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में बेसिकली यही चीज़ें हैं। अब आते हैं हम इनको डिटेल में स्टडी करते हैं। Transportation, the transportation of water, food materials, hormones and other substance from one part to another part inside the body of an organism is called as a transportation. Body of an organism में यहाँ पे हमारा क्या आता है, प्लांट आता है। आप यहाँ पे body of an organism में inside the plant is known as transportation भी लिख सकते हैं, नो डाउट उसमें। Plants take in carbon dioxide, photosynthesizes and stores energy in leaf besides CO2. Plants needs other raw materials for growth. प्लांट्स को खाली CO2 ही नहीं चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए, या अपनी प्रोसेस को बनाने के लिए खाली उसे इन्हीं चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उन्हें और भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हमारा नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, और ये सब चीज़ें से कहाँ से मिलती है, दे गेट फ्रॉम द सॉइल बाय द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन बाय द रूट्स। रूट्स के थ्रू ये एब्जॉर्व करते हैं जो भी ये अलग से मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स होते हैं जो कि प्लांट्स को रिक्वायर्ड होते हैं अपने बेटर सर्वाइवल के लिए, बेटर ग्रोथ के लिए एक तरह से। तो ये हमारे रूट से एब्जॉर्व करते हैं। अब बेसिकली दो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होती हैं, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, दोनों ही हमारे प्लांट्स में एक्कर करती हैं, और जनरल हमारी प्रोसेस है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की। डिफ्यूजन मींस क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द डायरेक्शन ऑफ कंसंट्रेशन दैट इज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू दैट ऑफ द लो कंसंट्रेशन। कुछ भी मटेरियल, कोई भी मॉलिक्यूल अगर हमारा रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है तो वो हमारी बेसिकली क्या प्रोसेस होती है, डिफ्यूजन की होती है। और ऑस्मोसिस जो होती है, ऑस्मोसिस जो होता है इट इज द फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पास करते हुए जो भी हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स किसी भी हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ जाते हैं वो हमारा क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है। ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ द वाटर इनटू द सेल organ or a system is called as a endosmosis, while the osmotic withdrawal of water from the same is described as exosmosis. ऑस्मोसिस की बेसिकली दो प्रोसेस होती हैं, एंडो ऑस्मोसिस एंड एक्सो। एंडो मीन्स अंदर जाना और एक्सो में बाहर एग्जिट करना एक तरह से। तो एंडोस्मोसिस जो हमारा होता है वो होता है जो हमारा जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमारे एंटर करते हैं किसी भी सेल में, ऑर्गन में या किसी भी सिस्टम में, वो हमारा एंडोस्मोसिस होता है। और एक्सोस्मोसिस होता है जिसमें वाटर हमारा बाहर निकलता है किसी भी चीज से, विड्रॉल ऑफ वाटर जो होता है बेसिकली। तो ये हमारे दो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस थे जो मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ। अब आता है बेसिकली कि इफ द डिस्टेंस
बिटवीन द रूट्स एंड द लीव्स इज स्मॉल, अगर रूट और लीफ के बीच का जो डिस्टेंस है अगर वो हमारा स्मॉल है, देन द रॉ मटेरियल्स कैन रीच टू द लीव्स इजीली बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मैंने आपको बताया था कि हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में मॉलिक्यूल्स जाते हैं, तो यहाँ पे जो हमारी सॉइल है इसके पास न्यूट्रिएंट्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, सब चीजें हैं, मीन्स इसका कंसेंट्रेशन क्या है, हाई है, तो ये हमारा कहाँ की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि वाटर प्लांट पे उस टाइम पे कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं रहती, जो भी चीज प्रेजेंट रहती है बहुत ही लो कंसेंट्रेशन पर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू अगर हमारा रूट्स और लीव्स बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे है, तो इसमें जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो हमारे रॉ मटेरियल में जैसे प्लांट्स को जो जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, फॉस्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, जो भी चीज रिक्वायर्ड होती हैं वो इस डिफ्यूजन के प्रोसेस से एंटर अप कर जाती हैं प्लांट्स में। In case distance between the root and the leaf is more, then the proper system of transportation is required. अगर बहुत सपोज बहुत बड़ा प्लांट है, बहुत बड़ा लॉन्ग टॉल ट्री है, उसमें ये प्रोसेस अकर नहीं कर पाएगी इजीली, उसमें एक प्रॉपर प्रोसेस चाहिए होगा, वैस्कुलर सिस्टम इसका होता है। देखते हैं, इन प्लांट्स ट्रांसपोर्टेशन इज डन बाय द स्पेसिफाइड वैस्कुलर सिस्टम व्हिच इज प्रेजेंट इन द रूट शूट लीव्स। एक प्रॉपर वैस्कुलर सिस्टम होता है जिसके थ्रू हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स में। उसमें बेसिकली हमारे दो चीज कंसिस्ट करते हैं, दो टिश्यूज होते हैं, दैट इज फ्लोएम एंड जाइलम। जाइलम जो होता है बेसिकली वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और मिनरल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो हमारा फ्लोएम होता है वो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जाइलम में बेसिकली जो प्रोसेस के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे और मिनरल्स सॉइल से हमारे प्लांट्स में एंटर करते हैं, उसे हम एक तरह से एसेंट ऑफ सैप भी बोलते हैं, जो हमारी प्रॉपर एक तरह से हम कह सकते हैं, जिसको जिस टर्म से हम इसको डिफाइन करते हैं, एसेंट ऑफ सैप। एग्जाम्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, डिफाइन द प्रोसेस ऑफ एसेंट ऑफ सैप। तो एसेंट ऑफ सैप जो बेसिकली यही होता है कि जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स प्लांट में जाइलम के थ्रू एंटर करते हैं, यही जो हमारी प्रोसेस होती है वही हमारी एसेंट ऑफ सैप होती है। इसमें भी बेसिकली हमारे दो सिस्टम्स होते हैं, हमारी रूट थ्योरी होती है, हमारी रूट प्रेशर थ्योरी होती है, और हमारी एक और होती है, इसके बारे में आगे हम नेक्स्ट क्लासेस में स्टडी करेंगे, और हमारी थोड़ा सा इसमें और बचा हुआ है, तो इसको हम आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही था। होप सो आपको आज का लेसन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इनकेस अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड या इस आज के क्लास से रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख के अपने डाउट्स क्लियर आउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।